हुकूमत का अवाम को रिलीफ, पेट्रोल की कीमत में कमी का ऐलान। पेट्रोल 8 रुपये सस्ता, फी लीटर कीमत 259 रुपये 34 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 276 रुपये 21 पैसे फी लीटर बरकरार। लाइट डीजल और मट्टी के तेल की कीमत में भी कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। पेट्रोल की नई कीमत का इत्तलाक हो गया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मुआशी माहिरीन के साथ अहम बैठक। मुल्की मुआशी मसाइल के हल के लिए इस्लाहात और मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। मुल्की मुआशी बहाली और आवाम को महंगाई से निजात दिलाने के मुआशी मनसूबे को हतमी शक्ल दे दी गई। शरई तरक्की में इजाफे, टैक्स इस्लाहात, तवानाई बहरान का खात्मा, बिजली और गैस की कीमतों में कमी के नकात तय। ज़राअत, सनत और IT की तरक्की के लिए मराहती पैकेज भी तैयार। सालाना बुनियादों पर रोजगार की फ्राहमी, नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए पॉलिसी नकात मुरतब। ज़राई मकासद के लिए खुसूसी रियायत पर शमसी तवानाई की फ्राहमी। घरेलू सार्फिन को बिजली की फ्राहमी में बड़ी मराद का तयन भी पैकेज में शामिल। तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े मनसूबों की तरजीहात भी तय कर ली गई। कौमी तरक्की को तेज करने वाले इक़दाम से मजमूई मुआशी सरगर्मियों को मरहलावार बढ़ाने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ पर और अवाम पर जुल्म करने वाला एक एक जालिम चुन चुन कर अपने अंजाम को, इबरतनाक अंजाम को पहुंच रहा है। और ये इंतकाम उनसे नवाज शरीफ नहीं ले रहा, बखुदा ये इंतकाम उनसे नवाज शरीफ नहीं ले रहा, ये इंतकाम उनसे मुस्लिम लीग नून नहीं ले रही, ये इंतकाम उनसे कुदरत का निजाम ले रहा है। एक सुओ मोटो सुना है ना? सुओ मोटो क्या होता है? जब अदालत खुद ब खुद नोटिस लेती है किसी चीज का, तो कुदरत की अदालत ने पाकिस्तान के और नवाज शरीफ के साथ होने वाले जुल्म का सुओ मोटो ले लिया है। कुदरत के निज़ाम ने नवाज शरीफ के खिलाफ जुल्म का सुमोटो लिया। नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाला एक एक किरदार अपने अंजाम को पहुंच रहा है। कुदरत की लाठी चारों तरफ अपना असर दिखा रही है। इस्तीफे पर इस्तीफा आ रहा है, बुज़दिल भाग रहे हैं, दूसरों का एहतसाब करते हुए फ़िरौन बने हुए थे। अपनी बारी आई तो जूतियां छोड़कर भाग गए। मरियम नवाज का जारहाना अंदाज, लोगों को चोर चोर कहने वाला खाना काबा की घड़ी बेचकर पैसे खा गया। शोर मचाया जा रहा है कि हमारी इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया। तुम्हारा निशान बल्ला नहीं, वो डंडा था जिसे अब छीन लिया गया है। दहशतगर्द जमात को इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता, उसे लाडलेपन की आदत थी, अब सहूलतकारी नहीं रही, ना सहूलतकार रहे। नवाज शरीफ के एम्पायर अवाम है जो चौथी बार भी वजीर आजम मुंतखब करवाएंगे। जितने ठप्पे शेर पर लगेंगे उतनी तेजी से महंगाई कम होगी। लीगी चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का उकाड़ा में जलसे से खिताब। सुप्रीम कोर्ट का और इलेक्शन कमीशन का जो PTI के साथ इनके इश्यूज चल रहे थे, उसका गलत फ़ायदा उठाते हुए वो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को निशाना बना रहे हैं। नून लीग सियासत नहीं करना चाहते, मुस्लिम लीग सियासी मुकाबला नहीं करना चाहते, मुस्लिम लीग अपने मुखालफीन को, अपने सियासी मुखालफीन को पिच से आउट रखना चाहते हैं और अकेला खेलना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने सियासी फैसले देने की रवायत तोड़ दी। उन्होंने कानूनी फैसला दिया। मैं नहीं चाहता किसी सियासी जमात का निशान छीना जाए। PTI कारकुनों से हमदर्दी है, लेकिन उनको अपने इलेक्शन की गलती दुरुस्त करनी चाहिए थी। अब हमें इलेक्शन नज़दीक नजर आ रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा है कि 8 फरवरी की तारीख पत्थर पर लकीर है। जो इस गलत फहमी में थे कि इलेक्शन मुलतवी हो, उनको नुकसान होगा। मुस्लिम लीग नून की सियासत जमहूरी नहीं रही, उनकी वही पुरानी सियासत है जिसका सबको इल्म है। मुस्लिम लीग नून सियासी मुकाबला नहीं करना चाहती। नून लीग मुखालिफिन को पिच से आउट करके अकेले खेलना चाहती है। पंजाब में हमारे कई उम्मीदवारों को तीर का निशान नहीं दिया गया। नून लीग के दबाव में आकर आरोस ने हमारे उम्मीदवारों को तीर की बजाय दीगर निशानात अलॉट किए। हम इलेक्शन कमीशन से राब्ते में हैं और अदालत भी जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्त वापस ले ली।
आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का वकील से इस्तफसार। आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जमहूरियत की बका के लिए अवाम की अदालत में जाना चाहते हैं। वकील लतीफ खोसा का जवाब। क्या आपको लगता है इंतखाबात शफाफ नहीं है? जस्टिस नुसरत हिलारी का इस्तफसार। इंतखाबात बिल्कुल गैर मुनसिफाना है। आपने तो पीटीआई की फील्ड ही छीन ली, तहरीक इंसाफ का शराजा ही बिखेर दिया, एक जमात को पार्लियामान से बाहर करके बैन किया जा रहा है। लतीफ खोसा के दलाइल। इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के पीछे भाग रहा है, उसे दूसरी सियासी जमातें नजर नहीं आती। जस्टिस नुसरत हिलाली के रिमार्क्स। आपने अदालती फैसला तस्लीम करना है, करे, नहीं करना ना करे। दूसरे केस की बात उस केस में करना मुनासिब नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का वकील से मुकालिबा। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। अदालत हुक्म दे सकती है, हुकूमत नहीं बन सकती। हमारा काम इंतखाबात कानून के मुताबिक करवाना है। लेवल प्लेइंग फील्ड पर हमने हुक्म जारी किया था, इलेक्शन का मामला हमने उठाया। पीटीआई की दरखास्त पर 12 दिन में तारीख मुकर्रर की। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के लेवल प्लेइंग फील्ड की समाअत के दौरान रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन कहता रहा पार्टी इंतखाबात करवाएं, लेकिन नहीं करवाए गए। हमने बार बार कहा था कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात होना दिखा दें। आपको फैसला पसंद नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस का वकील से मुकालिमा। बैरिस्टर गोहर के मामले पर पुलिस एहलकार मुअत्तल हो गए। बैरिस्टर गोहर का कोई मामला रह गया है तो अदालत आकर बताए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैंने यही अर्ज किया कि जनाब ये लेवल प्लेइंग फील्ड है कि एक पार्टी को एक सिंबल मिला हुआ था और सिंबल आपने 11:30 बजे रात को उस सिंबल को आपने ख़त्म किया और उन्होंने फिर हमारे कैंडिडेट्स को आज़ाद मुतसबर करते हुए किसी को मोड़ दे दिया, किसी को डब दे दी, किसी को फाखला दे दी, किसी को जो है घड़ियाल दे दिया, किसी को दीवार दे दी, किसी को बेंच दे दिया। तो ये अगर तरीका है और फिर आपने की फैसले की वजह से 230 मखसूस नशिस्तें हमारी जो हैं वो भी उड़ा दी गई। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए गए थे, हमसे फील्ड ही छीन ली गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान ले लिया गया। अब किसी को केतली मिल रही है, किसी को कोई निशान मिल रहा है। पीटीआई का निशान नहीं छीना गया, ये 25 करोड़ आवाम का हक राह देही छीना गया है। हमें इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं, हमारे उम्मीदवारों को उठाकर जेल में डाला गया। बानी पीटीआई की मकबूलियत में और इजाफा हुआ है। 8 फरवरी को पीटीआई 2/3 अक्सरियत से कामयाब होगी। रहनुमा पीटीआई लतीफ खोसा की मीडिया से गुफ्तगू। कि सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है जिसने हमसे बल्ला ले लिया उससे 25 करोड़ अवाम की बुनियादी हकूक मुतासर हुए हैं और ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ एक साजिश कामयाब हुई है। ये जमहूरियत का बहुत बड़ा नुकसान इससे हुआ है और इससे करप्शन की एक इब्तिदा होगी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आखिरी है यही पे अमल होगा, लेकिन इस सिलसिले से हम रुकेंगे नहीं और न बॉयकॉट करेंगे। इंशाल्लाह हम फुली पार्टिसिपेट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे। फैसले पर नजरसानी दरखास्त दायर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जमहूरियत तबाह होगी, करप्शन का दरवाजा खुलेगा। 8 फरवरी को अवाम की अदालत अपना फैसला देगी। सुप्रीम कोर्ट में केस ज़ेर समाअत था। फैसला आने से पहले उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत से निशान अलॉट क्यों किए गए? उन्होंने पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड और निशान नहीं दिया तो कारकुनान को क्या देंगे? रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। इंट्रा पार्टी इलेक्शन अवामी नेशनल पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान मवासना सामने आ गया। पीटीआई ने पार्टी आइन के मुताबिक 13 जून 2021 को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाना थे। इलेक्शन कमीशन ने 24 मई 2021 से नोटिस जारी करना शुरू किए। पार्टी इलेक्शन न करवाने पर पहला शोकोस नोटिस 27 जुलाई को जारी किया गया। पीटीआई ने शोकोस के जवाब में 2 अगस्त को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने की मुद्दत में 1 साल की तौसी मांगी। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त मंजूर करके 13 जून 2022 तक तौसी दी।
एक साला तौसी के बाद मुकर्ररा मुद्दत खत्म होने से पहले 3 बार याद दहानी नोटिस जारी किए गए। पीटीआई ने इलेक्शन करवाए लेकिन आइन की खिलाफ वर्जी पर कलअदम करार दे दिए गए। एएनपी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने की मुकर्ररा मुद्दत 2 मई 2023 को खत्म हुई। एएनपी की दरखास्त पर सिर्फ 6 माह की मोहलत दी गई। एएनपी ने बजाय इलेक्शन मुनक्किद करवाने के 1 साल की मजीद तौसी मांगी। इलेक्शन कमीशन ने एएनपी को 10 मई 2024 तक हर हाल में इलेक्शन करवाने की आखिरी मोहलत दी। टिकटों की तकसीम पर मुस्लिम लीग नून में शदीद इख्तलाफात। साबिक वफाकी वजीर सुमैरा मलिक मुस्लिम लीग नून पंजाब की नायब सदारत से मुस्ताफी। सुमैरा मलिक ने इस्तीफा मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर राना सनाउल्लाह को भिजवा दिया। सुमैरा मलिक ने पार्टी मेंबरशिप भी छोड़ने का ऐलान कर दिया। पटवारी जो है वो बहुत बुरी तरीके से उनका जो ग्राफ है वो नीचे आ रहा है डे बाय डे। आप देखें कि सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पीएमएलएन का वजूद ही ख़त्म हो चुका है और पंजाब में लोग मुकम्मल तौर पर पीएमएलएन को नापसंद कर रहे हैं। पीएमएलएन जिस तरह की कैंपेन कर रही है या वो शुरुआत करने की कोशिश कर, अभी तक तो वो घर पे ही बैठे हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे। उसमें जो उन्होंने काम नहीं किया उसका क्रेडिट लेने की भी वो कोशिश कर रहे हैं। जो काम आपने नहीं किए उसका क्रेडिट आप नहीं ले सकते, नहीं लेना चाहिए आपको। बड़े अफसोस की बात है, फयाज भट्टी साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टिकट दी है तो उनको जो सिंबल तीर का मिलना चाहिए था उसकी जगह पे उनको केतली जो है वो सिंबल दी गई है। लाडले 1 और लाडले 2 में मुकाबला है। पटवारियों का ग्राफ पूरी तरह नीचे आ रहा है। सिंध और बलूचिस्तान से नून लीग का वजूद खत्म हो चुका। पंजाब में भी लोग नून लीग को पसंद नहीं करते। नून लीग ने अभी तक इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं की, घर से नहीं निकल रहे। लाहौर में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को तीर का निशान नहीं दिया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन का इल्जाम, इलेक्शन कमीशन से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा। सीपैक और थरकोल प्रोजेक्ट का क्रेडिट पीपल्स पार्टी को जाता है। थरकोल मंसूबे को भी नून लीग ने अपने खाते में डाल लिया। मुस्लिम लीग दूसरी जमातों के कामों का क्रेडिट ना ले, पुराने कामों का क्रेडिट लेने पर अफसोस है। 16 माह में मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी से मैशियत का मजीद बेड़ा गर्क हुआ। जेल से इलेक्शन लड़ना कौन सी बड़ी बात है, हमसे भी इंतखाबी निशान छीना गया, कभी रोना धोना नहीं किया। शर्जील इनाम मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। अनवर अजीज का बेटा कह रहा है महंगाई एहसन इकबाल ने की है, पाकिस्तान की मैशियत का बेड़ा गर्क बानी पीटीआई करके गया। दानियाल अजीज मुशर्रफ की काबीना में बड़े वजीर थे। दानियाल अजीज की जगह मुशर्रफ के कौमी तबीर नो ब्यूरो का चेयरमैन होता तो इलाके की हालत बदल देता। दानियाल अजीज 8 साल मुशर्रफ के साथ रहा, उसका वक्त अब खत्म हो चुका। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल की इंतखाबी जलसा से खिताब। लाहौर हाईकोर्ट में इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ दरखास्तें 3 रुकनी फुल बेंच ने परवेज इलाही, फवाद चौधरी, हमाद अजहर समेत 54 दरखास्तों पर फैसले महफूज कर लिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच कायम किया। जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस जवाद हसन भी फुल बेंच का हिस्सा। सानह 9 मई के मुकदमात, पुलिस ने शेख रशीद की गिरफ्तारी की इजाजत मांग ली। एटीसी में शेख रशीद के खिलाफ सानह 9 मई के मुकदमात में अबूरी जमानत केस का फैसला महफूज आज सुनाया जाएगा। पुलिस की अबूरी जमानत खारिज करने की इस्तदा, शेख रशीद अहमद के वकला की मुखालफत, गिरफ्तार हो गया तो भी लोग कलम दवात को ही वोट डालेंगे। पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है तो मैं और मेरा भतीजा जेल से इलेक्शन लड़ेंगे। मैंने चिल्ला भी काटा, किसी के खिलाफ बात नहीं की, हमने रावलपिंडी की पग पर निशान नहीं लगने दिया। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। खानदानों की हुक्मरानी और बारियों के रास्ते बंद, आवाम बेदार हो चुके। खानदानों पर मुश्तमिल सियासी जमातें स्टेटस को बरकरार रखना चाहती हैं। अशराफिया को अवाम की हुक्मरानी ड्राने ख्वाब की तरह लगती है। इस्तेहकार और अमन का रास्ता पोलिंग स्टेशन से होकर गुजरता है। जमात इस्लामी इक़्तिदार में आकर महंगाई खत्म, सूद पर पाबंदी लगाकर मईशत को संवारेगी।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बयान।